Okay. The first confession is I slept with my boss to climb the corporate ladder. Why did you do that? Why did you do that, Utsav? ये इतनी भी अच्छी बात नहीं उसने है. insist किया ना. बॉस मेल Was था it या male or फीमेल? female? Of course, male. देन इट्स फाइन. क्योंकि वो ठीक है. Okay, so हाँ. ये लड़की के साथ क्या हो रहा है? Let's discuss that. आप लोग अपना अपना में लगे हो. Sorry. लाइफ इधर वर्ल्ड बहुत बड़ा है सर. बहुत सारे डिफिकल्टीज चल रहे हैं लाइफ में दूसरों लोगों के. यू हाँ, ऑल्सो. ओके. बताओ. सो ऐसा है कि ये जो लड़की है वो कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये लड़की को कॉर्पोरेट ज्वाइन किया Okay. हुआ. और उसका एक बॉस था जो लड़की लोग को थोड़ा गंदा गंदा नज़र से देखता था. ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड हाँ, में. तो ये लड़की उसको बहुत ऐसा शॉपिंग का एडिक्शन है. उसको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए. क्रेडिट कार्ड्स हमेशा मैक्स्ड आउट होता है. सैलरी सब स्पेंड कर देता है क्योंकि उसको अच्छा अच्छा चीज़ खरीदने और का बॉस मन पूरा करता है. सपोर्ट करता है. नहीं नहीं, बॉस अभी इन्वॉल्व ही नहीं है ये स्टोरी अच्छा, में. अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा. जब तो- क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्रॉस हाँ. होगा. तब बॉस आएगा. तो ऐसा हुआ ना कि एक दिन ये लड़की अपना दोस्त के साथ बात कर रहा था कि ऐसा ऐसा हो गया है. मेरा पूरा फाइनेंस ही इधर उधर हो गया क्योंकि मैं बहुत शॉपिंग करती रहती हूँ. बॉस ने सुन लिया ये कॉन्वर्सेशन. ऑफिस में बात कर रही थी. हाँ, वो. ऑफिस में बात कर रहे थे. Okay. बॉस ने सुन लिया. तो उसके बाद बॉस ने उसको कैबिन में बुला के 2-3 बार बुला के उसको बीफ्रेंड करने का ट्राई किया कि हाँ. दोस्त बनाने का ट्राई दोस्त. किया. हाँ. उसके बाद इनिशिएटेड दैट एक वो लाके दिया Gifts. नेकलेस Oh. लाके दिया उसको. और उसके बाद वो लड़की ने थोड़ा डिनाई किया. तो जैसे सब लोग करते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत थी, वैसे किया. हाँ. फिर उसके But बाद अंदर से तो चाहिए हाँ, होता है. फिर उसके बाद ले लिया. फिर आफ्टर दैट इट बिकेम पर्स, आफ्टर दैट बिकेम बैग्स. फिर बहुत बहुत उसके One thing बाद after the other. बर्थडे सरप्राइज ऑफिस में उसके लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स वैसे वैसे हो गया. आफ्टर दैट ही स्टार्टेड स्लीपिंग विद द बॉस. और अकेले उसको नींद नहीं आ रही थी. हाँ, कॉर्पोरेट ऐसा- लाइफ ऐसा होता है. हाँ, ऐसा नहीं काफी है कि stressful. वो दोनों रिलेशनशिप में थे. बिकॉज अदरवाइज जब बॉस को वो अर्जेस होता था तभी वो लड़की को बुलाता था. अदरवाइज शी वाज ट्रीटेड लाइक जस्ट अ नॉर्मल एम्प्लॉय. Oh, that's me. नहीं, और- प्रोफेशनल था ना बॉस. बॉसेस प्रोफेशनल होते हैं हाँ. जनरली. वो बोल रहा है कि अभी मुझे बहुत ऐसा हो रहा है कि मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसा हो रहा है क्योंकि 9 months में मैं बहुत हाई लेवल में पहुंच गई हूँ इन द कॉर्पोरेट लैडर. और ये मैं डिजर्व नहीं करती. आई नो इट. मैं इधर अपना हार्डवर्क से नहीं पहुंचा हूँ. आई रीच हियर बिकॉज आई स्लेप्ट विथ माई बॉस. कूल. तो अब वो क्या चाह रही है? उसने नहीं बोला कि रिजाइन करना चाह रही है. उसको सिर्फ ये है कि अभी मुझे बहुत अंदर से हाँ, इम्पोस्टर हाँ, सिंड्रोम हाँ. हो रहा है. तो आप लोगों का व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? You being a girl who has worked in the corporate, what do you think about this girl? I feel उसने अपने आप को फंसा दिया फालतू में. Because she is not going to benefit a lot इस सिचुएशन में. ये शॉर्ट टर्म में इसको अभी गिफ्ट्स मिल रहे हैं या इस कंपनी में प्रमोशन. नॉट ओनली गिफ्ट्स ना, उनको उसको प्रमोशन भी मिल रहा है ना. वही बोल रही हूँ मैं. गिफ्ट्स और प्रमोशन मिल रहा है तो फॉर दैट सेक इट्स ग्रेट कि उसको बिना कुछ करे इतना कुछ मिल गया. बट शी इज लिटरली स्टक इन दिस लूप बिकॉज इसने जो अभी इतना प्रमोशन कर लिया. एवरी प्रमोशन कम्स विद लाइक एडेड स्किल्स, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडेड स्टफ. इसने काम तो किया नहीं, इसको काम तो आता नहीं है. ठीक है, तो अगर ये कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना चाहे, वहाँ का एक टेस्ट ये क्लियर कर नहीं पाएगी उस लेवल का क्योंकि इसने काम तो किया ही नहीं है. सो शी डजंट नो द सिर्फ वर्क. काम में लीन रही है. So she just has an inflated CTC and inflated like ऐसे अच्छा पोजीशन मिल गया इसको और पैसे CTC मिल गया है, काम आता है नहीं इसको. Okay, so she has to stick to this company in order to completely enjoy all these benefits Yeah. moving forward. ठीक है, तो और उसको बॉस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा क्योंकि कल को उसने एक काम भी कर लिया बॉस के खिलाफ तो क्या पता डिमोट भी कर ले, क्या पता फायर भी कर ले, because it's in his hand, right? She's not done any real work to get there. She's given her control to this guy. And she's stuck now. She's basically stuck. I feel bad for her. कि इसको उसको इतना कुछ मिल गया है, मुझे तो इतने जगहों से निकाल दिया गया है. No, I'd much rather be in this situation. आपको क्या लगता है? What do you think about this situation? मतलब देखो, बॉस के साइड से अगर मैं देखूं तो बॉस तो इज हैविंग हिज टाइम. Yeah, boss ने तो मजे किए. बॉस ने तो मजे किए भाई. जैसा एक बॉस हो गया और वो क्यों ऐसा एक्ट कर रहा है कि जो लड़की लोग हैं उनके साथ he wants to sleep around and he misuse his power of position. Yeah, तो it's like a ego boost. कुछ नहीं है, जस्ट लस्ट. कुछ पावर डायनेमिक उसको पावर कुछ नहीं है. It's lust, but अगर ये बॉस नहीं होता तो इसको थोड़ी ना मिलता कुछ. हाँ तो वही बात है ना. No, तो but if- पावर, Using it. If he was not the boss and if he was still rich, I think हाँ. it would still work out. तो वो कहीं और ट्राई करता. इट्स जस्ट कि वो उसके पास वो
वो ग्रीड है, ही हाँ, वांट टू हाँ, मीट हाँ, हाँ। एंड हैव फन विद डिफरेंट गर्ल्स, तो वो उस पावर डायनेमिक को बॉस है तो वो Use उसको कर रहा है, लेवरेज कर misuse रहा कर है. रहा हाँ, नॉट मिसयूज. So you don't think So you ये don't think it's misuse है? wrong? नो बट उसने ऐसा थोड़ी, तुम लड़की को विक्टिमाइज नहीं कर सकते. उसने भी उसने भी एक्शन लिया है. जानबूझ मतलब हाँ, ऐसा थोड़ी है कि जानते उसने हुए कुछ ही manipulate तो आप बोल रहे हो किया कि जो बॉस ने किया है that's not wrong. That आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट रॉन्ग और आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट राइट. तो आप बोल रहे हो कि both did their mistakes. मिस्टेक कुछ नहीं होता है. आप समझदार हो. आप अगर उस लड़की ने भी उसके साथ वो गिफ्ट दिया, उसने गिफ्ट दिया, बी फ्रेंड बोल के फ्रेंड बोला, तो उसने क्यों बॉस को गिफ्ट नहीं दिया तो? ओ गिफ्ट दिया, she gave. There are other ways also. There are other ways. cash or kind, right? जिसके पास जो है वो जो जैसे God. अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? मैं अगर आप मतलब boss किस होते तो? मैं बॉस होता तो आपको लड़की होना है. ठीक है, आप लड़की होते तो क्या करते? जिसमें आपकी खुशी हो उसमें रह के आप क्या करते? तो आई थिंक बॉस जो कर रहा है उसको जो चाहिए, देखो उसने स्टार्टिंग से कोई कमिट नहीं किया है. लड़की आई थिंक वांट्स कमिटमेंट काइंड ऑफ I थिंग. don't think Did she she wants. mention it? No. उसको नहीं चाहिए सर. हाँ, क्योंकि तो उसने मेंशन किया ना कि शी इज फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड एंड No, she's not feeling disrespected. उसको imposter syndrome वाला. उसको लग रहा है कि she doesn't deserve the position she is हाँ, at. रिगार्डिंग द करियर. हाँ. बट उसने ये भी बोला ना कि जब बॉस को जरूरत होती है, उसको जब अर्जेस होते हैं हाँ, तब but वो बुलाता उसको- है. yeah, she's fine with वो that. नहीं, She's- बट वो फिर वो मेंशन क्यों कर रही है? अगर वो ओके है हाँ, तो फिर वो मेंशन क्यों कर रही है कि जब उसको अर्जेस होते हैं तभी बुलाता है, बाकी टाइम वो एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता है. हाँ, तो इट्स ओके ना. अगर मे बी उसको भी अगर आपको उस चीज से अफेक्ट नहीं हो, अगर आप इमोशनली अटैच नहीं हो, तो उस अर्जेस से और उस वो रिलेशन से आप इतना अफेक्ट क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपने ये स्टेप लिया था ना. बॉस ने तो ऐसा कुछ नहीं बॉस ने ही तो उसको कैबिन में बुलाया ना. तो बाबा बॉस ने कैबिन में बुलाया तो वो तो कैबिन में बुलाएगा ना बॉस. तो पार्क में नहीं बुलाएगा बोल रहे. वो थोड़ी ना ससुराल में बुलाएगा कि नहीं तो बॉस ने अपनी तरफ से एक्शन लिया. देखो, हाँ. आपको कुछ चाहिए होता है, आप अपनी तरफ से एक्शन लेते हो. अब वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किस कहाँ तक पहुंचेगी, वो चीज कहाँ तक जाएगी. अकेले बॉस तो कमांड नहीं कर रहा होगा, बिकॉज शी इज एन अडल्ट. वो उसी वक्त कंपनी छोड़ सकती थी. गई है मुझे लग रहा है. कोई बेचारी नहीं फंसी है. बेचारी क्या बेचारी कोई बच्ची थोड़ी है यार. कॉर्पोरेट में कोई जॉब कर रहा है, कैसे फंस गई? नहीं, पर ऐसा भी तो है ना सर. वो पोजीशन ऑफ पावर में है ना, उसको लेवरेज करके मैं ऊपर पहुंच सकता हूँ. शी यूज दैट. उसने कॉर्पोरेट लैडर यूज करके क्लाइम अप कर लिया. पर सबको अपना अपना स्टेप तो यूज करना ही पड़ता है ना. जिसके पास जो है वो ही यूज तो करेगा. फिर जब बॉस अपना स्टेप यूज कर रहा है तो क्यों, बट क्या यू नो दिक्कत है? व्हाट, ऐसे सिचुएशंस में काफी बार ऐसा भी होता है दैट इफ समबडी has this proposal और फिर वो उसको डिनाई कर दे, then the boss is extra hard on that girl. हाँ, बट यार देखो, happen. प्राइवेट जॉब है, कोई ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब है तो आपका रेपुटेशन, आप वो जॉब स्विच करके दूसरे कंपनी में But जा जैसे सकते हो. इप्सिता ने बताया Yeah, but कि it's she has an inflated position with not that Yeah. much knowledge ना. Yeah. हाँ. तो दूसरा पोजीशन में जाके maybe she won't be able to She do won't what, be able to क्योंकि perform उसने the same. मेंशन भी किया है कि जिस पोजीशन में हूँ उसका मुझे काम नहीं आता है. See? She's हाँ. mentioned. एंड ऑनेस्टली ये इतना बुरा फंसी है अभी. अगर ये कहीं और जाए, इसके ये फंसी नहीं है, ये फील कर रही है कि फंसी है. ऑफ कोर्स फंसी है. हाँ, बट एक्चुअली में अगर देखो तो ये फंसी नहीं. शी शुड एंजॉय. अरे एंजॉय व्हाट? Enjoy what? The gifts. नो, व्हाटएवर शी इज हैविंग इन, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया होगा, उसके लाइफ में इतने चेंजेस आए होंगे, प्रमोशंस हो रहा होगा. ये ऐसा होगा ना सर, क्योंकि ये आप अपने लिए लॉन्ग टर्म तो नहीं सोचोगे ना. और उसने मेंशन भी किया है कि आई एम द बॉस's मिस्ट्रेस. तो मुझे लग रहा है उसको उस फीलिंग से प्रॉब्लम है. शी डोंट वांट टू बी ट्रीटेड एज मिस्ट्रेस. मे बी शी इज आल्सो इमोशनली इन्वॉल्वड. क्योंकि अगर वो उस चीज को बार बार ला रही है, मे बी वो डायरेक्टली नहीं बोल रही है. अगर वो बार बार डायरेक्टली वो मतलब वो कन्वर्सेशन में ला रही है कि वो मुझे मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट कर रहा है, और जब उसके अर्जेस होते हैं, क्या पता तो अगर ये वो रिलेशनशिप हो जाता तो उसको ये सब ठीक ही लगता. हाँ, अगर रिलेशनशिप हो जाता तो उसको लगता है कि बिकॉज आई एम हिज वाइफ, आई एम हिज पार्टनर, सो आई डिजर्व एवरीथिंग. तब वो उसको, हाँ, तब वो उसको वो चीज, वो डाउट भी ना रहता. जैसे बहुत सारे बड़े लोग जो होते हैं वो अपना जॉब या अपने मतलब बिजनेस अपने पार्टनर को हैंड ओवर करते हैं, और क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेड है, वो सोशली पार्टनर है, तो वाइफ को शायद ना लगता हो कि बिकॉज क्योंकि वो मैरिड है ना, तो उसको लगता होगा ओके हाँ मेरा हक बनता है. इसको हक बट नहीं मिल रहा. इसको हक नहीं मिल रहा है, और इसलिए इसको डर भी लग रहा है कि बिकॉज मैं इसकी पार्टनर नहीं हूँ, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हूँ,
तो कभी भी मैं इस चीज से निकाली जा सकती हूँ, उसको वो डर है। वो तो है ऑफ कोर्स, एंड प्लस वो कहीं और जा भी नहीं ऐसा डर सकती। होता तो शी इज ऑलरेडी रीच्ड अ पोजीशन ऑफ पावर जिधर उसका सैलरी अच्छा हो गया होगा ना हाँ। अभी, तो शी कैन बाय बेटर थिंग्स देन शी कुड बाय बिफोर। तो अगर वो प्रॉब्लम है कि मैं अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकता, अभी तो तो शी उसके हैज पास अ salary पोजीशन खुद टू का है। डू सिर्फ लाइफस्टाइल का अभी वो जिस अथॉरिटेटिव पोजीशन जब पे जिस पोजीशन में है, वो कौन सा life- पोजीशन है आपका? है। आपको तो पता ही होगा। ओके, बीइंग अ बॉस। नहीं, अभी जिस पोजीशन पे है ना वो अपने लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि लाइफस्टाइल अभी इतना बड़ा इशू होगा, क्योंकि वो जैसा बता रही है अभी कि तो वो ठीक हो गया वो। तो लाइफस्टाइल उतना इशू नहीं है। हाँ। अब जैसे ही आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाती है, तब आप इमोशनल एक्नॉलेजमेंट आप ढूंढने की कोशिश करते हो। तो अभी उसको वो सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए वो अपने पार्टनर से या जो भी उसका बॉस है, तो अब वो चीज ढूंढ रही है कि मुझे वो एक्सेप्टेंस मिले, मुझे सोशली एक्सेप्ट करे, मुझे मतलब उसको पार्टनर चाहिए। क्योंकि अब लाइफस्टाइल तो वो कोई अब तो वो जब जिस पोजीशन पे है, तो अगर जॉब से निकल भी जाए तो वो मेंटेन कर पाएगी वो अपना, मतलब पर उसने सेविंग्स म्यूचुअल फंड ये सब नहीं किया है, तो शॉपिंग ही करे जा रही है हाँ, लड़की, क्योंकि उसको तो सिर्फ शॉपिंग करना है ना। और आपको ये नहीं लगता है सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म नहीं है, बट डोंट यू थिंक द बॉस इज रॉन्ग, बिकॉज उसका तो ऑलरेडी वाइफ है ना। है? उसका वाइफ You है। didn't हाँ। mention this ये तुमने only. क्यों नहीं बताया? ये मैंने तो और मैंने बड़ा बात- बताया You didn't नहीं, mention she's ये तुमने नहीं married. बताया। You ही इज did- मैरिड, ये तो he has a wife. क्या? अभी बताओ Dan कौन तो गलत है? Dan तो अब he is बताओ doing a कौन great गलत है? job. What? he's married. He is married. This is terribly wrong. तो फिर तो यार, फिर तो लड़की को शुरू से ही समझना चाहिए ना कि मैरिड बॉस है, वो कोई उसके साथ स्टेप तो से। लड़के की कोई गलती नहीं है, बॉस की कोई गलती नहीं है। लड़का तो गलती है शुरू से, मान लो चलो अगर वो मैरिड है फिर भी वो आपके पास आ रहा है, तो आपको तो समझदारी यूज करना चाहिए कि ये मैरिड है। सर पर ऐसा है ना कि मतलब लड़की जिसकी शादी है वो ना संभाले, अरे बाबा, आके समझे और संभाले। वाह बाबा वो देखो, बेटा वाह। वो शादीशुदा वाह, है। शैम्पी, वो वाह। मेरे को Wrong लग है। रहा है आप ज्यादा रिलेट कर रहे हो इस बॉस के साथ। आप भी बॉस थे क्या? मैं एम्प्लॉय था। आपने बहुत गिफ्ट्स लिए। तो मुझे लगता है ना कि देखो, अगर बॉस मैरिड है और वो आपको हिंट दे रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। ये तो आपको क्लियर Yeah, होगा, वो तो of क्लियर course. मैसेज है, वो तो क्लियर कम्युनिकेशन है। वो अब वो मैरिड है तो वो आपने कभी, उसने ऐसा तो बोला नहीं कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लूंगा या ऐसा कुछ। बट इन द मोमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना सर, व्हेन जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन लेंगे जहाँ अचानक कोई आपको एक गिफ्ट देता है। हाँ यार, ये मेरे को होना है यार। ये तो आपको ये कोई अगर मेरे अचानक- साथ कर देना, जैसे मैं तो एकदम ऐसे बावला हो जाऊंगा। हाँ, देखा है सर। आपका बॉस ने जब दिया था आप बावला हुए थे। तुम थे टेबल के नीचे। किसने वीडियो बनाया? इप्सिता कह रही है तुम लोग लंच का बहाना करके ये बोल के गए थे तुम लोग। तो तुम लोग शिवसागर नहीं गए थे पापा जी खाने? हम लोग बॉस के साथ में। हाँ। तो जैसे कोई आपको गिफ्ट दे देता है और इंसिस्ट करता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना रिजेक्ट करने के लिए वो। अगर आप लोग कॉर्डियल टर्म्स में हो, अगर बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, तो यू कैन से गेट आउट, डोंट, आई डोंट नीड इट, और जल्दी दे जल्दी दे ना। पर अगर कॉर्डियल हाँ। रिलेशनशिप है तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा हाँ, ना, नहीं 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 हाँ, मैं नहीं हाँ। दे सकता Yeah. बोल के। और इट्स नॉट लाइक एक बार दिया नहीं दिया, उस कंटिन्यूसली दे रहा है, तो डिफिकल्ट हो जाता है ना कि हमेशा एक बार नो बोलेगा, दूसरी बार नो बोलेगा, कंटिन्यूसली दे रहा है तो डिफिकल्ट हो जाता है ना। देखो इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर उस लड़की को एक गिफ्ट दिया, चलो एक कॉर्डियल टर्म्स है, आपका बॉस है, आप उसको ना नहीं बोल रहे हो, बट दूसरी तीसरी बार जब कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है, तो आप सिंपली बोल सकते हो ना कि सॉरी सर, मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, मेरा हस्बैंड भी मना कर रहा है और मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं मान रहा पर है। आप छुपा के दो क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप सिंपली ये बोल सकते हो ना कि सर मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं कि ये ऐसे गिफ्ट क्यों दे रहा है, आपको क्यों दे रहा है, तो आप सैलरी में मिला के दो। तो आप सिंपली मना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ना बोलना चाहो तो आप मना नहीं कर नहीं, सकते हो। मुश्किल तो होता है यार। काफी बार ऐसे जो लोग रहते हैं ना, बॉस पोजीशन पे रहते हैं, मतलब ऐसा कोई गिफ्ट विफ्ट तो नहीं मिला है मुझे, बट काफी बार ऐसे पीपल इंसिस्ट की नो लंच तो आज टीम साथ में ही करेगी, और बॉस को 4 बजे खाना है तो सब भूखे बैठे रहेंगे 4 बजे तक कि बॉस के साथ ही खाना खाना। हाँ, वो पावर प्रेशर होता है ऐसा। पावर प्रेशर, और देयर इज अ थिंग। इस बॉस ने उसका दिया तो बोल दिया। वीकनेस पर अटैक किया है ना, Yeah. क्योंकि जैसे Yeah. आपको कोई मिठाई देगा तो आप तो चल के जाओगे ना। दैट्स ट्रू। तो ये boss ने- मैं तो जब देखता हूँ ना कहीं चींटी चल के जा रही है, मैं तो पीछा करता हूँ कि जरूर इनको कोई मीठा मिला है। होगा। तो मैं तो ऐसे रेंगते रेंगते जाता हूँ आर्मी मैन की तरह। हाँ। तो
वो बॉस ने कॉन्वर्सेशन सुना है ना उन लोगों का कि मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है और ये फाइनेंस, तो उसने वीक पॉइंट पे अटैक किया बॉस ने कि इसको शॉपिंग पसंद है, इसको एक्सपेंसिव चीजें पसंद है, सो आई नो हाउ टू लोड हर। सो यार वो बॉस नहीं रिझाया है, तो रिझाया क्या मतलब होता है? ये तो हनी ट्रैप है ना सर, हनी ट्रैप trap. छोड़ दिया ना। जैसे आपको एक चॉकलेट छोड़ेंगे तो आप रेंगते रेंगते आ जाओगे तो वैसे ही बॉस ने पर्स छोड़ दिया, लड़की रेंगते रेंगते आ गई। हाँ बट फिर मैं चॉकलेट खा के रिग्रेट नहीं करूंगा, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि क्योंकि उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ा ना सर। हाँ, अभी दूसरा चॉकलेट देने से पहले कुछ करना पड़ेगा तो फिर मैं हाँ ही बोलूंगा। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लिप। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी तो आपको पूरा पॉडकास्ट देखना चाहिए, बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट है। आप हमारे चैनल पे जाइए एंड यू विल फाइंड द बेस्ट पॉडकास्ट यू गोइंग टू वॉच। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब अभी press that button and break it break that button